रहल छी SCS न्यूज हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी राज्य योजना परिषद के सदस्य और जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा के, जेकि दरभंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अपन मजबूत पकड़ बनावे के लिए लगातार प्रयासरत छथि। राज्य योजना परिषद के सदस्य और जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा दरभंगा लोकसभा सीट से चुनाव के तैयारी में लागल छथि। एहि कड़ी में ओ क्षेत्र भ्रमण में अखन भिड़ल छथि। कठरा गांव में ओ एकटा बैठक में शामिल भेला, जाहि में ओ कई तरह के मुद्दा उठौलनि। एहि बैठक के दौरान वर्तमान सांसद पर कटाक्ष सेहो केलनि। और ये काम प्रयास किया नहीं हो पाया। कोशिश भी हमारा चाहिए, कहाँ आशीर्वाद करो हम लोग को पहुँचाइए, तो हम हिसाब के बाहर झगड़ा रखेलो वहाँ एक आज हम खेलो एक आज हम नहीं पहुँचेंगे प्रयास करेंगे। कतो ये 5 साल बहुत इम्पोर्टेंट रहे दरभंगा मछुआ के लिए मछुआरे के बहु 30 साल से 2 आदमी एमपी का चुनाव जीता है। सब लंबे नाम ले रहे हैं, उनके आसपास पूरा राजनीति नहीं करेंगे। तो हम बहुत प्रसन्नता भेज जाते हैं वो कहा के बीच में आए हमारी इच्छा हुई आर्थिक पहले काम करने का दिल्ली पड़ता हम बहुत कहा सबका आशीर्वाद वहां सबका आशीर्वाद सबका विकल्प जो कार्य नहीं करे जो विश्वास नहीं रह रहा देखिए कोई संविधान क्या आशा होना लगे अगर गलत चीज के चीज जरा भावना अपन वोटर से नहीं जरा भावना अपन क्षेत्र से नहीं तो लॉस कर नेता के लॉस नहीं हो संजय झा जेल देते पटना सरकारी गाड़ी से सिक्योरिटी से पटना में नीतीश कुमार कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जा दे पटना में घर से 5 का स्टाफ एमपी का सबका संघर्ष, लेकिन 5 साल गलत आदमी का रखा लेना तो 5 साल का भरपाई देना है वो लॉस ज्यादा मेरे पास है हमारे झगड़ा चुन को बैठेगी नीतीश कुमार तो सही आदमी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने देश विदेश में बिहार का इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ा एक मतलब अगर सही नेता हाथ अपने क्षेत्र में फर्क पड़े राज्य में फर्क पड़े क्षेत्र का विकास में फर्क पड़े तरी में दरभंगा 10 लाख वोट ताकि वोट को निकलने लगे तो वोट खराब नहीं हो जाए ये को निकलने लगे या तो मोदी जी को पक्ष में ये भाजपा का वोट या मोदी जी को विपक्ष में नहीं निकलती आगे नहीं वोट हम तो बीच में साल कईयों बातें लोग अहू वास्ते धन्यवाद देखी अहू वास्ते अपन सुविधा लगा देखी अहू विभिन्न परिस्थिति में ऐसे लोग सड़े रहो कि साधारण हम एक बात को और चर्चा करना चाहिए कि हम दूसरी सी बात है हम जमीन से बात हम सब प्रयास और हम चाहे कि चहल जीत आ गया अब मोदी जी का सरकार बन शायद 1985 के बाद कभी रह सरकार बन गया ये अपना मजबूता परिचय बनाई 85 के बाद जब सरकार बनी 90 में बीबीसी या नरसिम्हा राव का सरकार ले रहे ये बात देवगौड़ा जी का सरकार अटल जी का सरकार या मनमोहन सिंह जी की सरकार सब सरकार गठबंधन की सरकार और बाद पहली बेर 2014 अपना मजबूता नंबर मामला सरकार अब जगह वोट करो मोदी जी के नाम पर वोट दे और हम वोट को बचा नहीं जो बड़ा बढ़ेगी ना 2014 वोट करो
सेल्फ में डाली दिल्ली पर सीसी को पढ़ा जेडीयू को पढ़ा तो हम सब राजनीति कर हम सब पूरे क्षेत्र के ऊपर वाला कृपा क्षेत्र को हमने किया हमारा सब बहुत के स्टार्ट सही बैठा मतलब नहीं है आप वही तरह बताया चर्चा करना जेडीयू चर्चा आई तो एक और थी 2016 हुआ सरकार रेखा गठन में को सको सीएम सर ने हमारे तक ऐसा बहुत पर्सनल बातचीत में कहा कि हम बड़े बनो हम जेडी साहब परस को मुलाकात में दिल्ली में उनका बजट करेगा वो भारतीय मुख्यमंत्री का जो दूसरा एम्स यहाँ कोई दे रहा है और आप बताइए कहाँ जाए तो बातें हम सोच के बता रहे हैं सरकारों का सहमति है कि सरकारों के जमीन गाड़ी के खाए का दबाव है मुख्यमंत्री का अभ्यास सलाह पूछे संकल्प की खबर जे गाय को ऊपर कुछ पहले गाय वो मरे नहीं हम पहले काल के लोग हैं एसडीओ साहब ऑफिस से बैठा बोर्ड आ रहे हैं 52 लाख एसडीओ 57 लाख एसडीओ आईकेएसडीओ છે 5 साल बाद की होगी 5 का 7 का बोर्ड आ रहे हैं पहिला एमडी एमएलए का क्या का बोर्ड लगले है क्या का बोर्ड नहीं है रही कि लोग के बीच में गाज को कहा के वह बात खाली लोग के बीच में क्या जीते घनश्यामपुर को लोग है पैसा कहीं पे बात में लो पैसा रहे तो हड़ताल हुआ लोग धरना हुआ और हमारा बड़ा दुख है देखा वो एसडीओ बहुत समझदार घनश्यामपुर आज तो बहुत को कोई समझे एक समझदार एसडीओ और सरकारी अफसर पर जैसे बिहार सरकार का कार्य पर प्रेशर बहुत रही है वो बहुत कार्य होता लगातार रहते हैं स्कीम छे सरकार का पूरा डिलीवरी करा रही है वो मेरे मन है हम तक के वो एसडीओ जैसे समझदारी से कार्य कर रही है कोई समय नहीं ताकि प्रेशर पे टाइम रहे चाहिए बचन में मेरे सरकार बन गई नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी कंटिन्यू पूरा दरभंगा जिला एनडीए का दूसरा रेलवे एक दरभंगा शहर और एक केवली अशोक यादव और संजय तिवारी पूरा जिला एकोटा सीट एनडीए ने जीती साथ ही सब करते काम करना है तो आधार है 2005 तक एक असेंबली चुनाव हुए अजय नीतीश कुमार जी और भाजपा का सरकार वाले बिहार का पूरा दरभंगा जिला 10 बार 2 सीट जीतन रही है भाजपा और 8 सीट जीतन रही विपक्ष वही क्रम में हम दरभंगा में इन सीट और 15 साल ही क्या बजाय लोग के शासन करते रहने रहे पूरा परिवर्तन पटना में हो गए लेकिन चाहे अलीगढ़ विधानसभा हो चाहे घनश्यामपुर हो चाहे और के क्षेत्र छड़े होगा बलियाची हो बेली हो कई क्षेत्र में लोग के कीमत भेज रहे कि सरकार बदल गई है पटना में आप राजमार्ग हम लोग क्या हम लोग बात एक स्थिति कोई क्रम में हम दरभंगा हम हेलो हम चुनाव एमएलए नहीं थे हम चुनाव एमएलसी को नहीं हम राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेटेड एमएलसी क्षेत्र मनोनयन क्या वो एमएलसी लेकिन दरभंगा क्षेत्र में हम पूरा सुनने के लिए वो व्यक्ति को विधायक नहीं पार्टी का लोग को मनोबल नहीं चल रहे आए हम कहो पार्टी के लोग आए हम मूल का बात कर राजनीति में चले तो हमें कागो लोग का 2005 और 19 कुमार सरकार बनना से पहले जनता के नहीं विश्वास छे बहुत बिहार में परिवर्तन हो सकते इतने मनोबल नीचा उनका है कि आदमी को मनोबल कुछ करो पड़े सोच कोई करो पड़े बड़का सपना देखो पड़े कि का संभव लेकिन सपना तो दूर का बात है लोग को मनोबल बने रहे बहुत बिहार में रोड पे सके बहुत बिहार में बिजली ले सके
चेहरा जा रहा है कि देश में कि हमर घर नहीं, ये कमी है। आप ठीक बोले हैं। मैंने पोखरबिंडा में उस सब समय में तो बहुत सारा हम लोगों ने ये सब काम भी किया, स्टेडियम बनवाया था, और ये कमी है यहाँ पर उसके मैनेजमेंट का भी, उसके मेंटेनेंस का भी, कोई एक्टिविटी का भी। मेरे जानकारी में ये बात ठीक से नहीं थी। आपने कहा है, मैं निश्चित रूप से मैं एडमिट करता हूँ, मेरे नॉलेज में कोई दिया नहीं था पिछले 2-3 साल में, पहली बार दे रहे हैं। तो मैं प्रयास करूँगा कि इसका देख रेख मैं डीएम साहब से ही बात करूँगा कि जो भी स्टेडियम दरभंगा में बना हुआ है कम से कम वो तो फंक्शनल रहे, वहाँ तो कोई ना कोई एक्टिविटी हो, उसका हम लोग प्रयास करें। अलीनगर विधानसभा का जो वर्कर्स थे एक मीटिंग कटरा में रहे, पूरा विधानसभा के मीटिंग रहे, और हमर सबका उद्देश्य ई छले एक मीटिंग कर अभी वाला समय में जे क्यों प्रत्याशी है एनडीए के तरफ से 2019 में, तो एक सबका संगे बैसनाइ, उनकर बात सुननाइ, आगू जे अबै वाला चुनाव छै ओकरो चर्चा केनाइ, और ओहो परिस्थिति जे तो किछु समस्या छै, काज छै, खास कऽ कऽ एहि क्षेत्रमे केओ एहन जनप्रतिनिधि नहीं छै जे लोकके ठीकसँ बातो सुनि सकै, ओहो समस्याके बात सुननाइ। एखन हमसब अलग अलग टीममे बैसबै, ओकर आगू एखन बात चलतै जे एतुका जे समस्या छै ओकर निदान केना हेतै, ताहि लए हमसब बैसल रहिए। रसियारी पुल के बारे में आप कह रहे हैं कि हमने बनवाया, गोपाल जी कह रहे हैं कि हमने उसका प्रस्ताव रखा था। नहीं, ये सब विवाद आप लोग मत कीजिए, इसलिए मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कौन बनवाया नहीं बनवाया, बिहार सरकार ने बनवाया, हम सब ने प्रयास किया, हम सब ने प्रयास किया, बिहार सरकार ने बनाया, सबके प्रयास से बना है, और आगे और भी जो होगा हम लोग सब प्रयास करके यहाँ के लिए काम करते रहेंगे डेवलपमेंट के लिए। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, हम एक बनाए तो और कोई दूसरा भी बना ले, इसमें कोई रोक थोड़ी ही है, लेकिन इसमें कोई कंपटीशन हम लोगों के बीच में नहीं है। और जो एक विषय में रखा, जो महत्वपूर्ण विषय है आने वाले समय में, कि मिथिलांचल से बड़ी संख्या में कमी रही हम लोगों की, कि हम लोगों ने कभी मुखरता से ये बात नहीं रखी, लोगों के जहन में भी नहीं आया कि भाई ये जो सब जगह बुलेट ट्रेन की बात होती है, हम लोगों को गरीब रथ भी नहीं है ठीक से, और एरिया में इतना सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पूरा मिथिलांचल में एक कोई योजना कोई बता दे 70 साल में एक कोई योजना आया हो जो लगे कि हम लोगों को भी प्रतिष्ठा लगे कि इतना बड़ा योजना कोई मिथिलांचल में आया। इतना आईआईटी बन गया, इतना आईएम बन गया, इतना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन गया, एम्स बन रहा है, रेलवे में इतना सारा चीज काम हो रहा है, लेकिन इस पूरा बेल्ट में एक चीज नहीं आया। पलायन की ऐसी स्थिति है मिथिलांचल से, जो कोई गांव नहीं बचा है जहां रोजी रोटी के लिए लोग अपना घर परिवार छोड़ करके केरल तक चले गए, पंजाब में धान काटने जाता है। ये भयावह स्थिति है। यहाँ पेपर मिल भी है, चीनी मिल भी है, लेकिन एक भी नहीं चल रहा है कहीं यही माइंडसेट बदलना है। चीनी मिल कोई सरकार नहीं चला सकती है। जो भी विषय उठाते हैं तो चलाती तो काहे बंद हो गया, चल तो रहा था, तो बंद क्यों हो गया? कि सरकार में आपको नौकरी मिल जाता है तो लगता है कि आप दामाद हो गए हैं सरकार के, कोई काम नहीं करता है। तब हमारा ट्रांसफर वहां नहीं तो यहां कर दीजिए, हमको 6 घंटा काम करने पड़े वो ठीक है, फ्री में दरमाहा मिल जाए, इसी में बंद हो गया चीनी मिल। सरकार व्यवस्था कर सकती है, चलाना पड़ेगा किसी को। यही तो मैं आज बोल रहा था। मैं क्या बोला हूं कि भाई आप पैकेज नहीं दीजिएगा, कोई प्राइवेट आदमी ही चला सकता है चीनी मिल या कोई और उद्योग। सरकार उद्योग नहीं चलाती है, सरकार होटल नहीं चलाती है, उसको चलाना पड़ेगा। सरकार उसमें प्रयास करेगी उसको फैसिलिटेट करने का। और मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ, वो चीनी मिल और वो तो है ही, ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि सरकार को अब एक पैकेज मिथिलांचल को देना चाहिए, एक डेवलपमेंट काउंसिल के स्तर पर कोई चीज़ बनना चाहिए कि एक टाइम बाउंड कि अगले 10 साल में इतना इन्वेस्टमेंट मिथिलांचल में करेंगे। अगर 50, 60, 70% माइग्रेशन है उसको 15-20% पे लाएंगे। प्लान करके ये काम करना पड़ेगा, तभी यहाँ के आने वाले जो जनरेशन है उसको वहाँ नौकरी मिलेगा। नहीं तो यहाँ तो स्थिति कम से कम रोजगार के मामले में और इन्वेस्टमेंट के मामले में मिथिलांचल से खराब एरिया कहीं दूसरा है ही नहीं बिहार। दरभंगा में भी आप एम्स लाने के काम करेंगे, अभी आप बोल रहे थे एम्स की चर्चा कर रहे थे कि आप
नहीं, हम तो ईमानदारी से प्रयास करेंगे कि दरभंगा में एम्स आए, और प्रयास कर रहे हैं, सही जगह पर अपनी भावना रख भी चुके हैं। लेकिन मेरी जो हैसियत ताकत है उतना ही करेंगे। सब चीज़ हम करा लेंगे वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एम्स अगर पूरा नॉर्थ बिहार में कहीं बनने के लायक है, जो दूसरा एम्स है वो दरभंगा है। DMCH में पुराने समय में भी नेपाल से लोग ट्रीटमेंट के लिए आते थे। आज दिल्ली के एम्स के बाहर चले जाइए और सर्वे करके देखिए, लगेगा सब दरभंगे मधुबनी का लोग वहाँ इलाज कराने पहुँचा। तो यहाँ बन जाएगा, ये एयरपोर्ट बन रहा है, ये हाईवे है, तो मुजफ्फरपुर से लेके आ सुपौल तक, आ समस्तीपुर से लेके आ मोतिहारी तक और नेपाल तक। अब प्रधानमंत्री जनकपुर गए थे, तो नेपाल का भी जो पार्ट है वो तो मिथिलांचले है, कल्चरली है, उसी वही भावना है, वही खान पान है, वही भाषा है। इस सब के लिए अगर एम्स DMCH में बन जाता है, मैं ये कह रहा हूँ, DMCH को टेक ओवर करके एम्स बना दे तो पूरा परिदृश्य दरभंगा का बदल जाएगा। इसके लिए जहाँ भी संभव होगा मैं बात कर भी रहा हूँ और आगे अपनी बात पुरजोर तरीके से रखूँगा। सर, बढ़ते हुए पलायन को देखते हुए सरकार ने क्या योजना बनाई है उसको रोकने के लिए? अभी तो मैं कह रहा हूँ कोई ऐसी योजना नहीं है। सरकार को एक सर्वे करना चाहिए मिथिलांचल में, जो नीति आयोग है केंद्र की, उसको सर्वे करना चाहिए। कोई बात आप रखते हैं तो आपको तर्क के साथ रखना पड़ेगा और सर्वे करके देखना चाहिए कि मिथिलांचल से कितनी बड़ी संख्या में पलायन पिछले 20 साल में हुआ। अब पलायन IAS बनने के लिए हुआ है कि 1000 रुपया 2000 की नौकरी के लिए हुआ है। अगर वो सर्वे में आ जाता है कि रोजगार यहाँ नहीं था, इसलिए लोग यहाँ से बाहर गए हैं, तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे और शुरू में पब्लिक इन्वेस्टमेंट आएगा, सरकारी इन्वेस्टमेंट आएगा। वो जब आएगा तभी कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। मिथिलांचल को आवश्यकता है एक विशेष पैकेज की। सर, यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, इस 3-4 कोस में एक भी हॉस्पिटल नहीं है। इस सबसे बड़े हॉस्पिटल है यहाँ पर पुतल चौक पर। वहाँ एक डॉक्टर तो आते हैं लेकिन रहते कभी नहीं, गैनी का कोई डॉक्टर नहीं है। इसलिए आपसे आग्रह था जो किसी डॉक्टर का। आप बिल्कुल सही प्रश्न उठाए हैं। पुते हॉस्पिटल में हम लोगों ने, मैंने पहले भी प्रयास किया और वहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह दिलवाया था और काम शुरू हुआ। एक बात सच्चाई है, जितना हॉस्पिटल खुला है हाल में, डॉक्टरों की कमी है और इसीलिए सरकार ने बहुत जगह मेडिकल कॉलेज खोलने का प्लान किया। आप देख रहे होंगे अभी झंझारपुर में हम लोग, जो मधुबनी जिला का हॉस्पिटल है झंझारपुर में खुल रहा है, या मधेपुरा में हॉस्पिटल खुला है, समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। तो जब कुछ नया डॉक्टर भी आएगा, सब जगह डॉक्टर पहुंचाना दिक्कत है, इतना संख्या डॉक्टर की नहीं है। लेकिन पुते हॉस्पिटल सबसे पुराना हॉस्पिटल है और आने वाले टाइम में, हम पहले हॉस्पिटल में भी गए थे, हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे सरकार में कम से कम यहाँ 24 घंटा का एक सिस्टम यहाँ बने और इस पूरा बेल्ट के लिए अगर पुते हॉस्पिटल दुरुस्त हो जाता है तो बहुत बड़े एरिया को वहाँ से कल्याण हो पाए। शिवसेना के जिला प्रमुख रामशंकर चौधरी हायाघाट वीडियो के एक ज्ञापन सौंप कर मांग के लेने 2011-16 को 18 तक में सैंक्शन कैल गेल इंदिरा आवास योजना के सच्चाई बताल जाए। शिवसेना के जिला प्रमुख रामशंकर चौधरी हायाघाट वीडियो प्रेम कुमार के एक ज्ञापन दिले जाहि में 2011 से 18 तक के प्रधानमंत्री आवास के ब्यौरा मांगले। वो पूछले कतेक प्रधानमंत्री आवास या इंदिरा आवास निर्गत भेल और ओहिमे कतेक % बनल। वीडियो से मैंने ज्ञापन में दिया है जो भाई मझोलिया पंचायत में 2011 से 2018 मार्च तक जितने भी आदमी को इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा दिया गया वो अभी तक निर्माण नहीं किए हैं, उसका जांच कर अविलंब उन पर कार्रवाई करें जो कि सरकार का लक्ष्य जो है वो पूरा हो सके। ये आपको 75% घर नहीं बना है लाभ लेकर। और अभी जो मतलब कुछ जरूरतमंद है जिनको मिलना चाहिए उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मैंने वीडियो साहब को ये बोला जो देखिए सर, आपके सूची में बहुत ही हेराफेरी हुआ है। जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलकर जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल गया है। सूची में जिनका नाम ऊपर रहना चाहिए उनका नाम नीचे कर दिया गया है, जिनका नाम नीचे था उनको ऊपर कर दिया गया है। उस पर वीडियो साहब ने बोले
मुझे जो मैंने इसका इंक्वायरी करूंगा, आप मुझे लिख दीजिए, वैसे मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें पैसे की भी शिकायत मिल रही है, जो लोग पैसे ले रहे हैं, दलाल बीच में हैं। हाँ जी है, 20,000 रुपया प्रति आदमी से दलाल जो है वो लेते हैं, और मुखिया का नाम पर में वो लूट हो रहा है। 20,000 रुपये एक इंदिरा आवास पे, एक प्रधानमंत्री आवास पे। शौचालय योजना कितना सफल दिख रहा है आपको? ये 25%। शहर जमीन पर 25%। 25%। और ODF कर दिया गया है पंचायत को। जबकि आप देखिएगा जो विद्यालय, बेसिक स्कूल है, मंदिर से स्कूल के रास्ते में जो गंदगी भटौना है, जितने भी गांव के लोग हैं वो सब लोटा लेकर के ही खेत में जा रहे हैं। इसका मतलब है जो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। और इसमें 2,000 रुपया वार्ड मेंबर द्वारा वसूली किया जा रहा है। कुछ मुखिया के जो दलाल हैं वो लोग 2,000 रुपया हर शौचालय पर लेता है। जो 2,000 रुपया देता है उसका काम आगे होता है। रघुनाथपुर में राम जानकी मंदिर के जमीनी विवाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा प्रदर्शन किया गया। हायाघाट प्रखंड अंतर्गत चंदनपट्टी पंचायत के रघुनाथपुर गांव में राम जानकी ट्रस्ट के भूमि पर अवैध मिट्टी कटाई के लेकर कार्रवाई के मांग करत CPM हायाघाट कमेटी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। हम लोग और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं खनन विभाग पर। चंदनपट्टी पंचायत में रघुनाथपुर गांव है। 18 तारीख को माफिया द्वारा उसमें जो है राम जानकी जमीन की खुदाई कर रही थी। उसमें जो है मिट्टी खोद लिया। जब ग्रामीणों ने उसका विरोध किया तो 10 राउंड गोली फायरिंग किया और वो लोग भागा। और हम लोगों ने मांग करते हैं कि गोली चलाने वाले की और कानूनी कार्रवाई हो, उसकी गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है ये लड़ाई ऊंचाई तक जाएगी। हम दरभंगा कमेटी की ओर से हायाघाट अंचल कमेटी के अंचल के मोहम्मद कलाम बोल रहे हैं। हराही पोखर में नवजात बच्ची के शव मिलला से लोग सब काफी गुस्सा में आ गया और सड़क जाम को घंटों प्रदर्शन केलन। दरभंगा रेलवे स्टेशन के सामने हराही पोखर में लगातार नवजात बच्ची के शव मिलला से ओतऽ के आम जन काफी गुस्सा में आ गया और सड़क जाम कर दिलन। सड़क जाम के स्थिति छल जे ओइठाम बीच बचाव करे के लेल कोनो व्यक्ति हिम्मत नहीं जुटा पाबि रहल छल। कियाक तऽ पिछला दिन से एहि पोखर से एकटा बच्चा के शव मिलल छल और एकटा बच्ची के शव मिलला से लोग काफी आक्रोशित भ गेला और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी केलन। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बंद करो भ्रूण हत्या, बंद करो बंद करो बंद करो। अपने समाज में शक्ति की पूजा होती है। दुर्गा के लिए हम लोग साल में 2 बार व्रत रखते हैं 9 दिन का। इस दरभंगा शहर को मिथिला की भूमि, जानकी की भूमि कहते हैं। तरह तरह की बेटियों पर कविताएं लिखते हैं। सरकार नारा लगा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हो क्या रहा है? ठीक 10 दिन पहले भी इसी तरह बेटी को मार करके फेंक दिया गया। हम प्रशासन को इस लाश को उठाने के लिए इस बार खबर नहीं किए हैं। हम यह उनसे जानने के लिए फोन किए हैं जो 10 दिन पहले जो हत्या हुई, नवजात बेटी को मार करके जो फेंक दिया गया, उसे 10 दिन में 9 दिन में हुआ क्या? फिर लाश उठा करके हम लोग पैखाना साफ करते हैं, कचरा साफ करते हैं। ये युवा मंच के नौजवान सब पढ़ने लिखने वाले नौजवान हैं। कोई ग्रेजुएशन में पढ़ता है, कोई PG में पढ़ता है। सब अपना पढ़ाई पूरा करके कोई लॉ कॉलेज में पढ़ता है। अपनी पढ़ाई में से समाज के लिए समय निकाल करके बच्चों लोग काम करते हैं। और इनको सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से सहयोग मिलना चाहिए, जो कि कुछ भी सहयोग नहीं मिलता है। पिछले 9 दिन पहले जो इसी तरह बच्ची को फेंका गया, आखिर आपके माध्यम से भी
आप सबको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं जो आप लोगों को हम खबर भी नहीं कर पाए। आप लोग इतने जागरूक दरभंगा की मीडिया है जो स्वतः आए हैं। आप सबको युवा मंच का कार्यकर्ता हृदय से धन्यवाद देता है। और आपके माध्यम से भी हम जानना चाहते हैं जो 9 दिन पहले जो बेटी की हत्या हुई, इस 9 दिन में क्या हुआ। फिर आएंगे लोग लिपापोती करने आएंगे, लाश दफनाने के लिए प्रशासन के लोगों को हम नहीं बुलाते हैं। हम इसलिए बुलाते हैं जो बेटी की हत्या बंद हो, नहीं तो हम लोग ईंट से ईंट बजाएंगे। जितना शरीर में ताकत है पूरी ताकत लगाएंगे, क्योंकि हम भी किसी बेटी के बेटा हैं, इसलिए बेटी को नहीं मरने देंगे। मामला यही है कि एक बच्ची को मार करके फेंक दिया गया है और हम लोग आए दिन हम लोग ये कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, किंतु यहाँ तो देख रहे हैं कि 2 दिन से ये दूसरा हम लोगों ने देखा है। मीडिया के अनुसार हम आज दूसरी ये घटना आप लोगों को बता रहे हैं कि बेटी को मार करके यहाँ फेंक दिया जाता है। मैं कहती हूँ जिस बेटी को सीता और जानकी कहते हैं, जिस बेटी को दुर्गा कहते हैं, अरे आज आप बेटे के लिए बेटी को मार रहे हैं। मैं कहती हूँ बेटी नहीं होगी तो बेटा कहाँ से तुम लेकर के आओगे। सोच को बदलने की जरूरत है। आज इस सोच ने फिर हम लोगों का दिल तहस नहस कर दिया। बहुत तकलीफ में है यहाँ के जितने भी आप देख रहे हैं युवा वर्ग आज जाम में लगे हुए हैं। जब तक प्रशासन नहीं आएगी, जब तक प्रशासन इसका निदान नहीं निकालेगी, तब तक यह जाम जो है हटने वाला नहीं। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त काली प्रसाद महतो की अध्यक्षता में शौचालय योजना के समीक्षा बैठक आयोजित किया गया। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त काली प्रसाद महतो की अध्यक्षता में शौचालय योजना के समीक्षा कयल गेल। एहि दौरान उप विकास आयुक्त काली प्रसाद महतो सब वीडियो के निर्देश दिलनि जे हर हाल में पंचायत सब के ODF घोषित कयल जाय, एहि दिशा में तेजी से काम कयल जाय। देखो बिहार सरकार में और आज के समय में निश्चित कोई चीज नहीं, इसीलिए जब तक आप जिस पद पर हैं, जो आपका दायित्व है उसको बढ़िया से निर्वहन कीजिए। एक दिन भी कभी का भारी बढ़ जाता है। बीसी बताइए, बीसी बताइए। जो लोग बड़ी दूर दूर बैठ गए हैं, आगे में इधर जगह है, इधर चले आइए। नहीं दे रहा है से अमीन देखिए ना, अमीन से चिन्हित कर लेगा। अमीन नहीं देगा तो हमारे पास अंचल के जो अमीन है वह चिन्हित कर लेगा। हमने इसीलिए उस चीज को दिया है कि आप जिस पंचायत को ODF करते हैं, जिस वार्ड को ODF करते हैं, 2-4 परिवार ऐसा रह जाता है जिसके पास अपनी जमीन ही नहीं है, वो शौचालय बनाते हैं। SCS न्यूज में वक्त हो रहा है कनेक्टा ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है। गांव से माँ का फोन आया। अम्मा प्रणाम। बेटा गांव में अब सड़कें और बिजली दोनों आ गए हैं, तू कब आ रहा है? अम्मा सुनो तो, हम आ रहे हैं अम्मा। कोशिशों ने धुएं को हटाया, इरादों ने अंधेरा मिटाया, आशाओं ने दीपक जलाए, सच्चे कदमों ने रास्ता बनाया, तभी तो आ रही है मंजिल पास, साफ नीयत सही विकास, देश का बढ़ता जाता विश्वास, साफ नीयत सही विकास।
का साथ निभाया, सपनों को सच कर दिखाया, मेहनत को दी साहस की ताकत, मिलकर नया सूरज उगाया। कभी तो आ रही है मंजिल पास, साफ नीयत सही विकास, देश का बढ़ता जाता विश्वास, साफ नीयत सही विकास। साफ नीयत को लेके चले हम, खड़े फैसलों के साथ खड़े हम, बीच खुशियों के बोलते चले हम, साथ सभी को लेके चले हम, तभी तो आ रही है मंजिल पास, साफ नीयत सही विकास, तभी तो आ रही है मंजिल पास, साफ नीयत सही विकास, साफ नीयत सही विकास, देश का बढ़ता जाता विश्वास, साफ नीयत सही विकास। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बात करी शराब के। दरभंगा में उत्पाद विभाग द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर भेल कार्रवाई में लगभग 91 लीटर शराब बरामद किया गेल। दरभंगा में उत्पाद विभाग द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी किया गेल। कैदराबाद मोहल्ला में जतो 91 बोतल रॉयल स्टैग शराब के साथ एक व्यक्ति कृष्णा पासवान पेशर सागर पासवान के गिरफ्तार किया। हरियाणा निर्मित शराब है जो दरभंगा जिले में अवैध कारोबारी बेधड़ल्ले बिना रोक टोक से सब बेच रहे हैं। इसको हम लोग एक अभियान चलाए हुए हैं, जिस अभियान के तहत कृष्णा पासवान नामक एक व्यक्ति पकड़ाया है। घटना स्थल से रवि पासवान नाम का व्यक्ति वो भागने में सफल हो गया। इस अभियान को सफल बनाने के लिए अधीक्षक उत्पाद के निर्देशानुसार निरीक्षक उत्पाद के नेतृत्व में काम किया जाए। कितना बोतल था दारू? अभी 91 बोतल पकड़ाया है। इसी के निशानदेही पर अभी तुरंत हम लोग एक जगह और छापा मारे। कितना ml? 750 ml का। कहाँ से पकड़ाया सर? कैदराबाद चौक राम दरबार एक है जो अर्ध निर्मित घर है, उसी घर में छिपा करके रखा हुआ। गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों ने भेजा है, तो कृष्णा पासवान नाम का व्यक्ति पकड़ा गया कैदराबाद में से, और रवि नाम का व्यक्ति जो वहाँ से भाग गया, और 51 पीस जो है 750 ml का रॉयल स्टैग शराब जो है बरामद किया गया। किस तरह से आपकी छापामारी की गई, क्या सूचना था? वो सूचना हम लोग अपना जो है मेरा गुप्त सूचक है उसी के वो जो है निरीक्षक उत्पाद के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जो उन्हीं के नेतृत्व में भेजा गया, जिसके आलोक में जो है कि इसका जो है पकड़ा गया है। एससीएस न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर की और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।